क्या रिएक्शन का मतलब ट्रोल करना है या किसी की धज्जियाँ उड़ाना है या उसे नंगा करना है? क्या रह गया है रिएक्शन का मतलब? रिएक्शन को रिएक्शन की तरह क्यों नहीं परोसते हैं? उसका रेशियो 50-50 होता है, आप उसकी 100% करके एक के पीछे पड़ने को रिएक्शन नाम क्यों देते हैं? क्या वही रिएक्शन चैनल है? ब्लॉगर तो पहले नहीं भड़कते थे, अब क्यों भड़कते हैं रिएक्शन के ऊपर? हेलो फ्रेंड्स, रोशबाई दीप्ति में आपका वेलकम है। आज बात करते हैं कलेशी ताई और अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने रिएक्शन वाले कलेशी ताई के ऊपर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा मैं आपको बड़ी बहन मानती थी, तो अब क्यों नहीं मानती हैं? क्यों नहीं मानती? उन्होंने आपके खिलाफ बोला इसलिए नहीं मानती, पहले किसी और के खिलाफ बोलती थी तो मानती थी। यहाँ आप थोड़ा सा गलत हैं। अभी आते हैं कलेशी ताई के ऊपर, अप्सरा मॉम के ऊपर अभी आएंगे। जो हमारी रिएक्शन वाली कलेशी ताई जी हैं, उन्होंने तो वाकई स्तर गिरा दिया है। कुछ दिनों पहले मैं उनकी एक वीडियो पे कमेंट करके आई थी, जब उन्होंने जगत दीदी के लिए एक वीडियो बनाया था। तो उन्होंने एक जगत दीदी की फ़ोटो लगाई थी, बहुत ही बेढंगा सा एक कार्टून लगाई थी, आधे ब्रेस्ट तक ड्रेस थी और पूरा बहुत हेल्थी सी कोई लेडी थी। तो उन्होंने कहा था आप रिएक्शन दे रही हैं ठीक है, मगर कम से कम पिक तो ढंग की लगाइए, इतना भी मत गिराइए रिएक्शन को अपने। ये मैंने जगत दीदी के लिए बोला था। आप ये मत बोलिए कि अब मैं दोनों के लिए बोलूँगी या नहीं बोलूँगी, है ना, मैं तो इक्वल बात कर रही हूँ। मैंने उनके लिए भी बोला था, है ना। और जगत दीदी के पीछे तो वो नहा धोकर राशन पानी लेकर काम धाम छोड़कर पीछे पड़ी थी। उनके यहाँ काम लगा हुआ था रिनोवेशन का और घर के मरम्मत का। उनके टाइल्स की आवाज़ आती थी, सारी आवाज़ आती थी, मगर वो रिएक्शन देना नहीं छोड़ती थी और ऐसी ऐसी बातें लेकर आती थी। वो कब आई, किस डेट पे आई, मतलब एक पूरा चिट्ठा खोल के रख देती थी। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि वो जगत दीदी को छोड़कर और वो लप्पी भाभी के ऊपर आ गई हैं। सॉरी, लप्पी भाभी बोल रही हूँ, जगत भाभी के ऊपर आ गई हैं। ऐसा क्या हुआ है कि वो राज फैमिली की तरफ आ गई है? सीधे से रीज़न है, उन्होंने खुद बताया है, आपने नोटिस नहीं किया। व्यूज़ का खेल है बाबू भैया, व्यूज़ का खेल है। क्या हुआ है, जो हमारी जगत दीदी हैं, ये उनकी फेवरेट दुश्मन है। इन्होंने एक भी उनके फेवर में वीडियो नहीं बनाई, हमेशा खिलाफ 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 आज तक। ठीक है, अब जगत दीदी का 10 दिन से ब्लॉग नहीं आया, 10 दिन से वो लाइव नहीं आई, 10 दिन से कोई शॉर्ट नहीं आया। खींचतान की बेचारी ने 4-5 दिन चला लिए, यहाँ वहाँ की लपेट के, यहाँ वहाँ की लपेट के, अब कितना लपेटेगी। उसके बाद फिर जगत दीदी के 2-4 वीडियो आए, उसके बाद फिर जगत दीदी 8-10 दिन को गायब हो गई, फिर उनके कोई व्यू लाइव नहीं आई, वीडियो नहीं आई। तो और फिर उसके बाद कोई कंटेंट ही नहीं मिलता जगत दीदी से। चाय पी रहे हैं, प्रमोशन करना है और स्किन केयर का ऐड ले लो, ये 3 चीज़ रहती है। और एक खुशखबरी आने वाली है और कुछ खास होने वाला है। इसके अलावा जगत दीदी का कंटेंट ही नहीं है, ब्लॉग में कुछ निकलते ही नहीं है। तो हमारी कलेशी ताई अब क्या करे, क्या करे? ओ माय गॉड, क्या करे? सोचो सोचो, बेचारी क्या करे, कहाँ से दे रिएक्शन। मगर बेचारी बहुत कोशिश करी, उसका आगे का, पीछे का, उसके इटारसी का, उनके फलाने का जितना था सब उठा कर ले आई। अब ख़त्म हो गया बाबा कलेशी ताई का कंटेंट। क्या करे, रिएक्शन तो देना है, व्यूज़ तो गिर गए, क्योंकि कुछ जब जगत दीदी ऑनलाइन नहीं आएगी, वीडियो नहीं आएगी, तो कलेशी वीडियो कैसे बनाएगी, तो व्यूज़ कैसे आएंगे? व्यूज़ तो गिर गए। अब कलेशी ताई ने सोचा क्या किया जाए, तब इनके दिमाग की बत्ती जली। उम्र हो गई ना, थोड़ा लेट बत्ती जलती है, ट्यूब लाइट जी, ट्यूब लाइट। अब इनकी बत्ती जली तो इन्होंने कहा यार इस समय तो राज फैमिली रोज़ कंटेंट दे रही है, सारे वाईटी वाले पीछे पड़े हैं। जगत भाभी ने कोली ने इस्तेमाल किया, जगत भाभी ने अंडा खाया, जगत भाभी ऐसे बोली, जगत भाभी ऐसे मुड़ी, जगत भाभी ने ऊपर देखा, जगत भाभी ने नीचे देखा, जगत भाभी ने पल्लू लहराया, जगत भाभी ट्रेन में उछल कूद मचाई। सारे दे रहे हैं भाई रिएक्शन। ऐसा करती हूँ मैं, वही पकड़ती हूँ। मगर जब उन्होंने रिएक्शन पकड़ा तो इतने जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल करे ना, क्या होता है, लोग बोलते ना उम्र नहीं होती है, दिल उम्र 55 की, दिल बचपन का, इस टाइप का होता नहीं है रियल में। कुछ एक होता है, एज मर्यादाएं होती हैं। ये बात तो सच है, आपने सच बोला। आपने बोला था कलेशी ताई
कि 25-26 में स्नैपी दी तो 2 बच्चों की माँ बन गई है, मैं हो गई थी, सब आप बताई हैं। तुम इतनी मैच्योर नहीं हो। सही बात है, अच्छा नहीं लगा ट्रेन वाला, सच में अच्छा नहीं लगा, है ना। जब उसको 26 साल में अपनी उम्र का लिहाज रखना, तो आप भी अपनी उम्र का लिहाज रखिए ना। आप भी तो 60-70 की हो रही हैं, तो आप भी तो अपनी उम्र का लिहाज रखें थोड़ा सा बोलने से। किसी की बहू बेटियों को इतनी गंदगी, तो मोहल्ले में जो चुगलखोर आंटियां बैठती हैं ना मोहल्ले की चौपाल पे या किसी के घर के बाहर दोपहर का खाना खा के, इतनी घटिया बातें तो वो भी नहीं करती हैं। मोहल्ले से किसी की लड़की भाग जाए तो इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होते हैं जैसा आप करती हैं। अगर उसको 26 साल वाली औरत को अपनी उम्र का लिहाज रखना चाहिए, तो आपको भी अपनी उम्र का लिहाज रखना चाहिए। और पूजा पाठ पे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। किसके घर की पूजा पाठ है, वो कैसे करता है, वो उसके घर का नियम है। किसी के घर अगर शादी होती है, आपके घर शादी होगी और मेरे घर शादी होगी, तो आपके नियम अलग हैं, मेरे घर के नियम अलग हैं। आप कौन होती हैं बोलने वाली कि आप कन्या भोजन कराएं या इसको भोजन कराएं या भंडारा क्यों कराया, यहाँ कौन होती है बोलने वाली? किसने दिया राइट? किसने दिया आपको? वो कुछ भी कराएं ना, वो कुछ भी कराएं। बिहार में होती है नहीं होती हमको नहीं पता, वो जो सफाई दी है हमको उनसे ही मतलब नहीं है, लेकिन वो कुछ भी कराएं, ये उनका पर्सनल है। और चलिए, मैं तो इनको बोलूँगी कि आप थोड़ा सा ध्यान रख के बोले। अब थोड़ा सा बात करते हैं अप्सरा आंटी के ऊपर। अप्सरा आंटी, आप लोग जब से रिएक्शन वालों के ऊपर रिएक्शन देने लगे हैं या बोलने लगे हैं ना, तो आपके लिए रिएक्शन बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो आप रिएक्शन वालों को इग्नोर करिए और आप एक्शन लीजिए। ज़्यादा सुनने की किसी की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ या कोई हो, आप एक्शन लीजिए। उसके बाद आप एक पब्लिक फिगर हैं, ध्यान रखें, आप एक पब्लिक फिगर हैं। और आपको जब मर्यादा होनी चाहिए आपके घर वालों को कि हमें हमारे केवल बाथरूम छोड़कर हम सारी चीज़ कैमरे में दिखाते हैं, या तो आप दिखाइए मत, कुछ चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए, मत दिखाइए आप। अब जैसे अब क्या बोलते हैं, हमारी जगत भाभी नीचे बैठ के खाना खा रही हैं जिसमें अंडे वाला का, वो वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी और डालने के बाद डालने की क्या ज़रूरत थी? अगर उनके एडिटर भी डालते हैं तो अप्रूवल घर वालों को देना चाहिए वीडियो देख के, ठीक है ना। ये मत करिए। आप मंदिर साफ कर रही हैं, आप पूजा दिखाइए, मंदिर साफ करने की वीडियो क्या दिखा रही हैं? आप 24 घंटे कैमरे के सामने रहती हैं, बिल्कुल गलती होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो आपकी मिलियन में फौज लेके चल रहे हो और मिलियन में विरोधी पार्टी लेके चल रहे, आप सबको खुश नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। तो आप लोग इतनी वीडियो बनाते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो घर की कुछ चीज़ों में प्राइवेसी रहने दीजिए। आप प्राइवेसी रखेंगे, कुछ चीज़ें बाहर आने से बचेगी। या फिर आप नहीं रख सकते हैं तो फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाइए कि आपको कोई कुछ बोल ना पाए, उस चीज़ों से चीज़ों को प्रेजेंट करिए। जितने बड़े घर में रहती हैं उस हिसाब से आपकी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, उस हिसाब से आपकी बोली भाषा प्रेजेंटेशन फिर सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप मौका क्यों देते हैं लोगों को बोलने के लिए? और आप जो सबके लिए अप्सरा दीदी, आप जो सबके लिए झंडा लेके खड़ी हो जाती, उनको वो भी आप फिर बच्चों को डांटिए कि कुछ चीज़ें आपको नहीं लाना चाहिए, बच्चों को भी डांटिए आप अपनी। और सफाई तो बिल्कुल मत दीजिए फालतू लोगों को। आपको कन्या भोजन कराना नहीं कराना, दान देना, पुण्य करना, भंडार, वो आपकी है, वो वाकई पर्सनल मैटर है, उसमें लोगों को नहीं बोलना चाहिए किसके यहाँ क्या होता है किसके यहाँ नहीं होता है। भाई मुझे भी कन्या भोजन कराना था, मुझे 9 कन्या नहीं थी मेरे मोहल्ले में पड़ोस में, नहीं कराया मैंने। मंदिर गए थे, वहाँ पर हमने जो 9-10 कन्या मिली, हमने सबको प्रसाद और पैसा दे के पैर पड़ लिया, हो गया हमारा। नहीं मिली, अब उसके लिए रिएक्शन तो बनेगा नहीं कि रोस्ट बाई दीप्ति ने कन्या भोजन नहीं कराई। नहीं कराए, हमारी मर्जी ना, हमारा कुछ नहीं है क्या? सारा कुछ दूसरों के उस पर है। इसलिए आप पब्लिक फिगर हैं तो कैमरे को थोड़ा सा अवॉइड करिए, पर्सनल लाइफ को भी जिए, और अगर नहीं करती हैं तो उस तरह से पर्सनैलिटी लाइए। और मैं कलेशी ताई को बोलना चाहूँगी कि इतनी गंदे तरीके से मत करिए। आपने अपने बहू बेटे के साथ क्या किया, आप कैमरे में लाइए। मुंह से चलाने में सबको ही अच्छा अच्छा ही बताता है, जैसे आपने बताया, परफेक्ट नहीं है आप। और दुपट्टा भी ले लिया करिए, दूसरों को ज्ञान देने वाली आंटी। थोड़ा सा दुपट्टा उपट्टा लेके कंगी वंगी करके थोड़ा अच्छे से बैठा करिए आप भी, है ना। ज्ञान देना आसान है, अप्लाई करना बहुत गलत होता है। वो 24 घंटे कैमरे में रहती हैं, आप 20 मिनट रहती हैं, लेकिन आप उसकी मर्यादा भी नहीं रखती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा? अगर सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए।
और आप लोग की इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।